देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे गोदी मीडिया छुपा रहा है, जिसे अंधभक्त समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के चीन दौरे पर जिस तरह से मीडिया ने तालियां बजाई, तस्वीरें सजाई और प्रोपेगेंडा फैलाया, उसके पीछे की असली कहानी कोई दिखाना ही नहीं चाहता। दरअसल एससीओ, जी हां, दरअसल एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। फैसला अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में। यही वो खबर है जिसने अंधभक्तों की नींद उड़ाकर रख दी है दोस्तों। वो अंधभक्त जो सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद इजराइल लिखकर खुद को मोदी का सच्चा भक्त बताते थे, अब सोच रहे हैं कि आखिर उनके प्रिय नेता की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। देश लाइव इसीलिए मुद्दा लेकर आया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आपका ज्यादा से ज्यादा सहयोग हमारे साथ रहेगा तो दोस्तों हम सच उतना ही आपके सामने ला पाएंगे। विषय पर लौटते हैं। एससीओ समिट, रूस, चीन, भारत, ईरान समेत कई देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की गई, आलोचना की गई। ये वही हमला था जिसे लेकर दुनिया दो धड़ों में बटी नजर आ रही थी। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ अगर बात करें तो रूस, चीन, ईरान। खास बात यह रही कि भारत ने जून महीने में इस प्रस्ताव पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब चीन में मोदी की मौजूदगी के दौरान भारत ने हस्ताक्षर कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये यू टर्न क्यों लिया गया? क्या ये दबाव में लिया गया फैसला था या मोदी सरकार की विदेश नीति का कोई और दाव? जी हां, वो विदेश नीति जिसका डंका मोदी और मोदी के सत्ताधारी नेता पीटते हैं। दोस्तों, अगर पिछले 11 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, खंगाला जाए, तो ये साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी शायद भारत के इतिहास के सबसे बड़े यू टर्न प्रधानमंत्री साबित हुए। क्यों? कभी ट्रंप की दोस्ती को खूब भुनाया, अब अमेरिका के खिलाफ खड़े देखते हैं। कभी बायकॉट चाइना का नारा लगाया, अब चीन में जाकर बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। जिस हस्ताक्षर को उन्होंने मना किया वो चीन में उन्होंने हस्ताक्षर किए। कभी ईरान से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से तेल मंगवाया और अब उसी ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। ये जो विरोधाभास है केवल एक नीति का हिस्सा नहीं है दोस्तों, बल्कि मोदी सरकार की दिशाहीन विदेश नीति की असली तस्वीर है। ये है वो विदेश नीति जिसका डंका वो बज रहा है। अब बात करते हैं उस मनोविज्ञान की जिसमें भक्त फंस चुके हैं, जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। वो लोग जो दिन रात इजराइल का समर्थन करते थे, वो अब सोशल मीडिया पर चुप हो गए हैं, मौन धारण कर लिया है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी के इस फैसले की तारीफ करें या आलोचना। दरअसल यही विरोधाभास मोदी सरकार की राजनीति की पहचान है दोस्तों। अंधभक्तों, अब आपको आंख खोलने की बारी है। देश के भीतर हिंदुत्व का शोर और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूरी में पलटते फैसले, ये मजबूरी ही है, दोहरे मापदंड को दिखाती है। मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध लिया हमेशा की तरह। वजह साफ है, अगर ये खबर खुलकर सामने आ गई तो भक्तों की पूरी जो नैरेटिव है वो ढह जाएगी। आप समझ लिए, अंधभक्तों के लिए आज का वीडियो है। उन्हें ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि मोदी जी जिनके साथ खड़े हैं वहां एससीओ में अमेरिका, इजराइल के खिलाफ दस्तखत कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोदी सरकार ने इजराइल विरोधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर क्यों किए। असली सवाल की बात करूं ना, तो असली सवाल यह है कि क्या भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र है या वो कभी अमेरिका के दबाव, कभी चीन रूस की मजबूरी और कभी घरेलू राजनीति की चपेट में घूम रही है। ये सवाल इसलिए
क्या भारत अपनी पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति से कोसों दूर, बहुत दूर निकलकर अब मजबूरी निरपेक्ष नीति पर चल पड़ा है क्या? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि यही दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ आप कुछ और फैसला लेते हैं, दूसरी तरफ आपका वो फैसला पलट जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि क्या जाएगी? और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो फोकस देश के अंदर, कि देश के अंदर आप क्या संदेश दे रहे हैं। तो अंधभक्तों, ये जो देश लाइव आपके सामने सच्चाई रख रहा है, आप इसे सुनिए और समझिए और तय कीजिए कि सच क्या है, किसका साथ आपको देना है। क्योंकि अब तो आप जो खुलकर ये कह रहे थे कि आई विल स्टैंड इजराइल, अब कहां गए आप लोग? अब क्यों आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं? अब क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोगों ने चुप्पी साध ली है? इसलिए देश लाइव आज ये मुद्दा आप लोगों से चर्चा के लिए लेकर आया दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत दूर निकलकर अब क्या मजबूरी निरपेक्ष नीति पर चल पड़ा है भारत। और अंत में, इस चर्चा के अंत में सोचने वाली बात यह है कि मोदी सरकार की विदेश नीति आखिर किस दिशा में जा रही है? क्या ये देश हित में है या सिर्फ मोदी जी की छवि बचाने के लिए किए गए पलटवार हैं? भक्तों की चुप्पी और मीडिया की खामोशी इस बात का सबूत है, इस बात की तस्दीक करती है कि सच कितना असहज है। और शायद यही वो सच है जो आने वाले वक्त में भारत की वैश्विक साख और कूटनीतिक विश्वसनीयता को जो कमाई थी हमने, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, सबसे बड़ा घात उस पर करने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? सवाल आपसे है, क्या मोदी सरकार की विदेश नीति वाकई में भारत को मजबूत बना रही है, या ये बार बार यू टर्न जो लिया जा रहा है देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर साबित कर रहे हैं? क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है केवल बहस नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा भी तय करने वाला है। इसलिए आखिर में ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़ देती हूं दोस्तों, कि ये जो यू टर्न है, इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? क्यों मोदी जी अपने एक फैसले पर टिक नहीं पा रहे हैं? इसी के साथ इस चर्चा में, इसी सवाल के साथ मैं विराम लगाऊंगी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, सहमत है, असहमत है? आपकी दोनों राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जितना आपकी विचार आप हमसे साझा करेंगे, हमारी आवाज और आपकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी, उन समाज के ठेकेदारों, उन देश के ठेकेदारों तक पहुंचेगी जो कहीं ना कहीं देश को गुमराह कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सच्चाई सबके सामने जाए, सबकी जो एक अंध पट्टी अपनी आंखों में बांधी हुई है, वो पट्टी वो लोग उतार सके और सच से रूबरू हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।